तो आज हम बात करेंगे एंटीवायरल ड्रग के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारा थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 फार्मेसी। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा एंटीवायरल एजेंट। तो पहले हम एंटीवायरल एजेंट पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे कि वायरस क्या होता है। ठीक है, तो वायरस की डेफिनेशन देखते हैं। तो वायरस एक ऐसे इन्फेक्टिव एजेंट है जो बॉडी में के होस्ट सेल में रेप्लिकेट होते हैं। ठीक है, बॉडी के जो होस्ट रहते हैं सेल, उनके रेप्लिकेशन उनका होता है और एक इन्फेक्टिव एजेंट है। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको मारना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो होस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, वहां रहते हैं इसलिए। ठीक है, तो वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट इट्स ओन, वो खुद रेप्लिकेट नहीं हो पाते। वो क्या करते हैं, होस्ट सेल में एंटर होते हैं, उसके बाद होस्ट सेल की जो एनर्जी होती है वो यूज करके वो प्रोटीन, डीएनए और आरएनए का सिंथेसाइज करते हैं और दूसरे जो वायरस होते हैं उनको फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स के रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, वायरस के पास कोई सेल वॉल नहीं होती, वो न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वायरस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वायरस के स्ट्रक्चर में जो बीच में मीन्स के जो सेंटर में उनका न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें डीएनए आरएनए रहते हैं। उसके बाद उनके ऊपर एक प्रोटीन का कोटिंग रहता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। उसके बाद आएगा हमारा एनवेलप जो मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, और यहाँ पे आपको ये जो देख रहे हैं ग्रीन कलर के वो है हमारे स्पाइक। ठीक है, तो ये वायरस के स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वायरस हमारे एक इन्फेक्टिव एजेंट है जो बॉडी में जो होस्ट सेल रहते हैं उनमें रेप्लिकेशन करते हैं और प्रोटीन, डीएनए और आरएनए का सिंथेसाइज करते हैं होस्ट सेल की एनर्जी को यूज करके। ठीक है, उनका किल करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि होस्ट सेल के इनसाइड मीन्स के अंदर रहते हैं। वायरस जो होते हैं वो सिंपल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो डबल और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए से जुड़े हुए होते हैं और वो उनके ऊपर एक प्रोटीन का कोटिंग रहता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री। ठीक है, तो वायरस की जो लाइफ हिस्ट्री होती है, उनके पास कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है खुद की। ठीक है, वो क्या करते हैं, होस्ट सेल में उसके साथ अटैच होकर उनमें एंटर होकर उनकी एनर्जी का यूज करके रेप्लिकेशन की प्रोसेस करते हैं। रेप्लिकेशन मीन्स कॉपी करना। ठीक है, एक से दूसरे वायरस को बनाना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डीएनए वायरस में जो रेप्लिकेशन होता है और आरएनए वायरस में जो रेप्लिकेशन होता है उनकी प्रोसेस हम देखते हैं। ठीक है, कभी कभी ये रेप्लिकेशन का डीएनए और आरएनए वायरस में भी अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक वायरल डीएनए होता है, वो होस्ट सेल में एंटर होता है, उनके बाद उसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद एमआरएनए में जाके उनका ट्रांसलेशन होता है स्पेसिफिक प्रोटीन में, और उसके बाद क्या करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं वायरल डीएनए का। उसके बाद उनपे कोटिंग होता है और एनवेलप का फॉर्मेशन होता है, और इस तरीके से एक वायरल डीएनए से उनका रेप्लिकेशन होकर दूसरे वायरल डीएनए बनाते हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन इन आरएनए वायरस, तो उसमें क्या होता है कि जो वायरल आरएनए होता है होस्ट सेल में एंटर होता है, उसके बाद वो कुछ एंजाइम को रिलीज करता है और एमआरएनए का क्या करता है, सिंथेसिस करता है और वायरल आरएनए को दूसरे वायरल आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये उनकी रेप्लिकेशन की प्रोसेस है। आप एक बार खुद पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत ईजी समझ में आ जाए क्योंकि मेरी नोट्स बहुत ईजी रहती है। अब हम बात करें कि एंटीवायरल एजेंट। ठीक है, तो एंटीवायरल एजेंट क्या होते हैं कि ये एंटीवायरल एजेंट है एक प्रकार की मेडिकेशन है जो क्या करती है, स्पेशली वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, इसलिए इनको एंटीवायरल ड्रग्स या तो एंटीवायरल मेडिकेशन बोला जाता है। ठीक है, या तो एंटीवायरल एजेंट भी हम बोल सकते हैं। ये ऐसी ड्रग है जो वायरल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं उनका क्लासिफिकेशन। तो उनके क्लासिफिकेशन हमने ABCD इतने पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो अलग अलग जो वायरल इन्फेक्शन रहते हैं उनके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया है। पहला हमारा जो A पार्ट है उसमें आएगा एंटी हर्पेस वायरस एजेंट। जो हर्पेस वायरस होता है उनकी ट्रीटमेंट में ये एजेंट यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको एंटी हर्पेस वायरल एजेंट बोले जाते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है एसाइक्लोविर, गेंसिक्लोविर और एडोजुरिडिन। ठीक है, ये उसके स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब भी आप क्लासिफिकेशन लिखोगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको 1 या 2 पर कैटेगरी स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब देखिए हमारा सेकंड पार्ट एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस एजेंट। जो इन्फ्लुएंजा वायरस रहता है उनकी ट्रीटमेंट में जो एजेंट हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं हम एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस एजेंट, जिसमें एमेंटाडिन HCl और इमेंटाडिन HCl आएंगे, उनके स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा C पार्ट एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग। जो हेपेटाइटिस वायरस जो होता है उनकी ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। इनमें हेपेटाइटिस B और C में 2 ड्रग है, जिनका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस B के लिए जो हम वायरल ड्रग यूज करते हैं एंटीवायरल, वो है लैमिवोडिन, और C के लिए जो यूज करते हैं वो है रिबाविरिन, जिनका यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है, आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर आपको कंपल्सरी ड्रॉ करने जब क्लासिफिकेशन पूछा जाए। ठीक है,
अब देखते हैं हम हमारा लास्ट डी पार्ट जो एंटी रिट्रोवायरस एजेंट है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अलग से भी क्वेश्चन इसका पूछा जाता है और ये पूछा जाता है एंटी HIV एजेंट के नाम से, ठीक है। तो एंटी रेट्रोवायरस एजेंट को हम बोल सकते हैं, दूसरा उसका नाम है एंटी HIV एजेंट्स, ठीक है। इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमारा पार्ट है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ये इसमें एग्जाम्पल आएगी जिडोवुडिन, डिडानोसिन और जेल्सी टाबिन, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल इसमें आएंगे। ये यहाँ पे 2 मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने ये मत भूलिए, ठीक है। दूसरा हमारा है नॉन न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। इसमें हमारा आएगा डेलाविराडिन, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। और हमारा ये लास्ट थर्ड है प्रोटीएज इनहिबिटर्स, जिसमें आएगा रिटोनावीर, इंडिनावीर और सिक्विनावीर, ठीक है। और ये हमारे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो है इंडिनावीर का। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म एक्शन के बारे में। हम कैटेगरी वाइज हमने जो क्लासिफिकेशन देखा उसी कैटेगरी के वाइज हम सारे मैकेनिज्म एक्शन यूजेस देखेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा कैटेगरी पार्ट ए क्या था, एंटी हर्पस वायरल एजेंट, जिसमें मेन कैटेगरी की मेन ड्रग है हमारी एसाइक्लोवीर, ठीक है। तो एसाइक्लोवीर और बाकी की 2 ड्रग हमारी है गेंसिक्लोवीर और एडोजुरिन, सबकी मैकेनिज्म एक्शन सेम ही आएगी, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि एसाइक्लोवीर की मैकेनिज्म एक्शन क्या है। वो 2 बाकी की जो ड्रग है उनकी मैकेनिज्म एक्शन भी सेम ही आएगी। एसाइक्लोवीर क्या करता है, पहला एटीपी के साथ कंबाइन होके एसाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट बनाता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, सेल्यूलर काइनेज एंजाइम की हेल्प से मोनोफॉस्फेट बेस में डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद सेल्यूलर काइनेज एंजाइम की ही हेल्प से वो डाइफॉस्फेट में से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से जो एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट जो है वो क्या करता है, बाइंड होता है वायरल डीएनए के साथ, ठीक है। और वायरल डीएनए के साथ बाइंड होने के बाद वो क्या करता है, वायरल डीएनए का सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। बहुत इजी है, आप खुद ये चार्ट देखेंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी एसाइक्लोवीर की मैकेनिज्म एक्शन। यूजेस में देखें तो हमारे जो यूज होते हैं वो हर्पिस जो होते हैं इनमें यूज होते हैं, और वेरिसेला जोस्टर इन्फेक्शन जो होता है उनमें यूज होते हैं, ठीक है। और एंटी हर्पस वायरल एजेंट तो वो है ही, इसीलिए तो हमने यहाँ पे लिखा है। और आप ये भी लिख सकते कि यूज एज अ एंटीवायरल एजेंट। और एडवर्स इफेक्ट में हम देखें तो बर्निंग होता है, हेडेक, न्यूसा, स्वीटिंग, ठीक है, रैशिस, ये सारे उसके एडवर्स इफेक्ट है। तो हमारी सेकंड ड्रग है एंटी हर्पिस वायरस में तो गेंसिक्लोवीर, जिसकी मैकेनिज्म एसाइक्लोवीर जैसी आएगी और उसके यूजेस में आएगा एंटीवायरल एजेंट। और CMV इन्फेक्शन में यूज होता है, एडवर्स इफेक्ट में भी सेम एज एसाइक्लोवीर। और ये हमारा आयोडोजुरिडिन है, ठीक है। इसमें भी ये क्या करते हैं, मैकेनिज्म सेम एज एसाइक्लोवीर, यूजेस सेम एज एसाइक्लोवीर, और ADR भी हमारे एडवर्स ड्रग इफेक्ट जो है वो भी सेम एज एसाइक्लोवीर। तो ये सब आप नहीं पढ़ेंगे और एसाइक्लोवीर जैसे सेम लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सेम ही आता है। अब हम देखते हैं हमें पार्ट बी, हमारा एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस एजेंट, ठीक है, उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसमें हमारी ड्रग है एमेंटाडिन और इमेंटाडिन, ठीक है। ये जो ड्रग होती है वो क्या करती है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उनका रेप्लिकेशन को इनहिबिट करती है, ठीक है। अब यूजेस के बारे में देखें तो इन्फ्लुएंजा वायरस का ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, ठीक है। पार्किंसोनिज्म जो डिसीज होता है उनके भी यूज की जाती है, ठीक है। ये सारे जो इनके हैं वो यूजेस है। अब देखते हैं कि उनकी एडवर्स इफेक्ट क्या होती है। तो अब नॉर्मल ड्रीम्स, न्यूज़ा, वॉमिटिंग, हेडेक, ड्राई माउथ, स्टाइंग, स्लीपिंग, ठीक है, अस्लीप, ये सारे क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। अब हमारी थर्ड कैटेगरी सी, पार्ट सी, एंटी हेपाटाइटिस वायरस एजेंट। तो पहले भी हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि लामिवुडिन जो है वो हमारी हेपाटाइटिस बी के लिए यूज की जाती है, और इबाविरिन जो है वो हमारी हेपाटाइटिस सी के लिए यूज की जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे एंटी हेपाटाइटिस वायरस एजेंट जो पार्ट सी उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो हमारे जो ड्रग होते हैं वो कंबाइन होते हैं वायरल डीएनए के साथ। उसके बाद वो 2 एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, एक HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। दोनों एंजाइम को वो इनहिबिट करके वो एक्ट करता है एज अ चेन टर्मिनेटर फॉर डीएनए सिंथेसिस। और उसके बाद क्या करते हैं कि जो वायरल डीएनए का ग्रोथ होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, और फिर डीएनए ही नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया ही, वायरस ही का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो वर्क करती है। उनका यूज में आता है कि यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ HIV और एड्स, इफेक्टिव अगेंस्ट हेपाटाइटिस वायरस, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज बाय इन्फ्लुएंजा वायरस A एंड B। ये सारे इसके एंटी हेपाटाइटिस वायरस जो एजेंट है उनकी यूजेस है। अब देखते हैं हम उसके एडवर्स इफेक्ट। उसमें मेन आएगा हमारा ज्वाइंट पेन, ठीक है,
फिर आएगा हेड एक, डायरिया, कफ, डिप्रेशन, हार्ट बर्न और स्टाइंग अस्लीप, ये सारे के उसके एडवर्स इफेक्ट है। अब हमारा लास्ट पार्ट डी पार्ट, एंटी HIV एजेंट एंड एंटी रिट्रोवाइड एजेंट, आप दोनों नाम से उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो पहला हमारा हमने इसमें 3 पार्ट क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था, ए, बी एंड सी। ए में हमारा जो है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इनकी जो मैकेनिज्म एक्शन है वो सेम आएगी हमारे पार्ट सी एंटी हेपेटाइटिस वायरस एजेंट के जैसी सेम आएगी, ठीक है। इसमें हमारा एग्जांपल है लामिवोडिन और जीडोवोडिन, ठीक है। पार्ट बी में हमारा आएगा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है। उसमें भी मैकेनिज्म सेम एज एंटी हेपेटाइटिस वायरस है। यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हमने आगे जो पढ़ा वही यहाँ पे है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सी पार्ट प्रोटेज इनहिबिटर के बारे में। ये क्या करते हैं कि वायरल प्रोटेज एंजाइम जो रहते हैं HIV के, उनके साथ बाइंड करते हैं उनको और उनको इनहिबिट करते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव जो साइकिल होती है HIV की उनको, उनमें जाके उनको इंटरफेयर करते हैं और उसके बाद उनको स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा एंटी वायरल एजेंट्स।